हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बड़े अच्छे से अपना और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। और देखिए हमने पुण्य श्लोक भाई शो के आज के एपिसोड में क्या देखा। हमने देखा मुक्ता भाई अपने पति यशवंत को बहुत ज़्यादा याद कर रही होती है, मंदिर में बैठी होती है और दिए की लो पर अपना हाथ रखे हुए होती है। वो उन सारे पलों को याद करती हैं जब मालेराव की इस बहन से यशवंत की शादी हुई। वो किस तरीके से प्यार से उसे बात करता है और किस तरीके से अब उससे बात नहीं करता है। देवी अहिल्या आती है मंदिर में, उसे देखती है, उसे समझाती है, उसे गले से लगा लेती है। मुक्ता पूछती है कि आई, आप मालेराव और इस मुक्ता पर ध्यान क्यों नहीं दे पाते हैं? आप सारे काम सिर्फ राज्य के लिए ही क्यों करते हैं? आप राज्य के कामों में इतने व्यस्त क्यों रहती हैं? अब देवी अहिल्या कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूँगी, तुम चिंता मत करो। अब वहाँ पर नर्मदा दिखाई देती हैं, मगर वो सोचती हैं कि देवी अहिल्या को अनुभूति के बारे में बताने का ये सही समय नहीं है। वो अभी के लिए छोड़ देती है। अब दिखाते हैं मालेरा वहाँ पहुँच चुका होता है जो लोग कभी मालवा महल में आया करते थे उससे मिलने। जी हाँ, कुछ व्यापारी, और उनसे कहता है कुछ पैसे उधार दे दो। अब वो लोग कहते हैं कि सरकार हम कैसे दे सकते हैं, हमारे पास इतना कहाँ है, और जो कुछ भी आपका दिया हुआ ही है, लेकिन हम आपको दें इतना तो नहीं है, वो तुरंत ख़त्म हो जाएगा। वो कहता है अच्छा, मैं तुमसे कर्ज मांग रहा हूँ तो तुम्हारी बातें बदल गई है, तुम्हारा चेहरा पीला हो गया है। वो कहते नहीं, ऐसा नहीं है सरकार। अब वो कहता है मैं जल्द ही मालवा का राजा बनूंगा, तुम मुझ पर शक मत करो, मुझे दो पैसा दो। वो लोग कहते हैं सरकार ऐसा तो अभी नज़र नहीं आ रहा कि आप राजा बनेंगे, वो समय अब बहुत दूर लग रहा है। खैर फिर भी लेकिन हम आपको पैसा नहीं दे सकते, हमें क्षमा करें। अब वो कहते हैं कि तो क्या मुझे इंतज़ार करना होगा? वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, आपको अभी इस चीज़ में बहुत वक्त लगेगा, अभी आप राजा बनते दिखाई नहीं दे रहे हैं, और यदि पैसा होता तो हम दे देते, हमें माफ़ करें। अब वो कहता है कि मुझे जल्द ही राजा बनना है, और बताओ मैं क्या करूं, मुझे अमीर बनना है, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, नाम कमाना है। तब वो आदमी कहते हैं कि आप भी वही काम करें जो देवी अहिल्या ने किया। मालेराव कहता है क्या, क्या मतलब है आपका? क्या मैं भी पैसे लूटूं, मैं लुटेरा बन जाऊं, अपने माथे पर डकैत का मोहर लगा लूं? आदमी कहते हैं कि नहीं, लूट दो प्रकार की होती है सरकार, एक वह है जो डकैत करते हैं, दूसरा वो जो बुद्धिमान लोग करते हैं। क्या मतलब? अब वो बताते हैं कि जुआ। वो कहते हैं मुझे नहीं आता। वो कहते हैं हम सिखाएंगे आपको सरकार, हम सिखाएंगे। अब वो आदमी जो अनुभूति का पिता होता है, उसके घर में एक इंसान आता है जिससे अनुभूति की शादी होनी होती है, और वो उसकी शादी के बारे में बात करते हैं तो कहता है वो इंसान जो उसका ससुर होने वाला होता है, कहते हैं मैं तो सिर्फ सहानुभूति देने के लिए आया था, शादी की बात अभी भूल जाओ, छोड़ दो ये बात। ठीक है। अब उसके माता पिता और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और नर्मदा ये चीज़ भी देख लेती है। नर्मदा देखती है अनुभूति के माता पिता किस तरीके से अब इस बात पर रो रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं। और अब दिखाते हैं महल में मल्हार और सुधार जी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। देवी अहिल्या वहाँ पर आ जाती है, वो उन्हें बताना चाहती है राज्य में क्या कुछ हालात बने हुए हैं, और मल्हार और सुधार जी बात करते हैं। वो बल्कि एक किस्म से रो रहे होते हैं देवी अहिल्या के सामने। वो याद करते हैं खंडेराव को भी, और वो याद करते हैं उस पल को भी जब मालेराव को भगा दिया था, घर से निकाल दिया था। वो कहते हैं शायद मैं उसके साथ ज़्यादा ही सख्त हो गया हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। देवी अहिल्या कहती है आपने ठीक किया, मतलब वो जिस प्रकार का है, और एक अच्छा राजा बनने के लिए उसे बहुत कुछ चीज़ें सीखनी होंगी अभी। तो वो कहते हैं मैं भी राजा हूँ, राजा नाते ठीक किया, लेकिन एक दादा भी तो हूँ। राजा कुछ भी करता है लेकिन पीड़ा तो दादा को होती है। तब देवी अहिल्या कहती है मैं भी आई हूँ, और जो वो हर बार हर बात के लिए हर कसौटी पर परखता है अपनी आई को, मेरी ममता को, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन वो नहीं समझता इन चीज़ों को। हम क्या कर सकते हैं? देवी अहिल्या कहती है कि आप चिंता मत करें, सब ठीक हो जाएगा। और वो कहते हैं उसे वापस ले आओ, मैं उससे मतलब सख्ती से बात नहीं करूँगा, उसे समझाऊँगा। इस तरह की बातें होती हैं। देवी अहिल्या कहती है कि आप उन बातों को छोड़िए, और आज तो इस आई ने वो चीज़ देखी है जो बस बहुत ज़्यादा रुला रही है, परेशान कर रही है। कहते हैं क्या? तो बताती हैं कि हमें लगा था कि हाँ मुक्ता की बात यहाँ पर होगी, लेकिन नहीं। देवी अहिल्या ने कहा प्रजा के बारे में। वो बताती हैं खेत खलिहान जल चुके हैं, मवेशी जल चुके हैं, घर बार नष्ट हो चुका है, राख हो चुका है। अब देवी अहिल्या कहती है हमें कुछ भी करके किसी भी कीमत पर उन लोगों के पास धन पहुँचाना होगा। सूबेदार जी कहते हैं खंडेराव का श्राद्ध भी आ रहा है, और उसके बारे में भी सोचना है, उसके बंदोबस्त भी करने हैं। और साथ ही वो कहते हैं देवी अहिल्या से कि ठीक है, प्रजा को भी धन देना है, ज़रूरी है, और अब जो भी तुम करो, जिस तरीके से करो, धन का बंदोबस्त करो, तुम देख लो, मेरा आशीर्वाद, और मैं तुम्हारे सदैव साथ में हूँ। अब देवी अहिल्या वहाँ से चली जाती हैं, और कहाँ जाती हैं दिखाते हैं अब गौतम भाई साहब को। गौतम भाई साहब अपने कोषाध्यक्ष के पास होती है, और उन्हें बातें बता रही होती हैं कि इस तरीके से खंडेराव के श्राद्ध में हमें काम करना है, क्या क्या चीज़ें होंगी। उन्हें पूरी एक लिस्ट जो है थमा देती हैं, और कहती हैं आप अच्छे से देख लो, और कुछ कमी लगे तो बता भी देना। अब कोषाध्यक्ष बेचारा मजबूर होता है क्योंकि पैसा तो उसके पास है नहीं, लेकिन वो नहीं कह पाता ये बात। वो कहती है मैं नहीं जानती क्या कुछ है, क्या स्थिति है, लेकिन
आप बस देख लीजिए और कुछ कमी हो तो बता देना। बहुत अच्छे से हमें उसका श्राद्ध करना है, मनाना है। अब गौतम साहिब की नज़र पड़ती है देवी अहिल्या पर। वो कहती है, अरे अहिल्या तुम आ गई, अच्छा किया। तभी वो जो उन्होंने लिख रखी थी सारी तैयारी की लिस्ट वो दे देती है देवी अहिल्या को। कहती है तुम देख लो और अच्छे से इनसे बात भी कर लेना, अच्छे से हमें करना है, ठीक है देवी। और वो वहाँ पर होते हैं। गौतम साहिब वहाँ से चली जाती हैं। अब वो कर्मचारी बताते हैं कि रानी साहिब आप अच्छे से जानती हैं सरकारी जो खजाना है उसकी स्थिति क्या है। वो कहती है हाँ मैं जानती हूँ, मैं बात करूँगी गौतम साहिब से। और वो भी कहता है बात कीजिए क्योंकि इतना पैसा हमारे पास नहीं है, ठीक है। अब देवी अहिल्या क्या करे, मजबूर होती है क्योंकि उन्हें धन चाहिए, खंडेराव के श्राद्ध के लिए उन्हें धन चाहिए, प्रजा के अच्छे हालात के लिए, ठीक है। इसीलिए वो जाती हैं गौतम साहिब से बात करने के लिए कि उन्हीं से बात करनी पड़ेगी। लेकिन गौतम साहिब अब बात कर रही होती है मंत्री से और उन्हें बता रही होती सारी तैयारी कर लो, किस किस को बुलाना है, कौन कौन मेहमान होंगे, कैसे होंगे। और देखो मालवा में एक भी इंसान उस दिन भूखा नहीं होना चाहिए, सब यहाँ पर खाना खाकर जाएंगे, ठीक है। सारी तैयारी क्या क्या पकवान बनेंगे सब देख लो, ठीक है। बेचारा हामी भरता चला जाता है। देवी आ जाती हैं, कहती हैं भाई साहब। अब उन्हें बताना चाहती लेकिन पहले ही गौतम भाई साहब की जो ममता है वो फूट पड़ती है। और गौतम भाई साहब कहती हैं अहिल्या मुझे ऐसा लगता है कि हाँ खंडेराव यहीं आसपास है, वो कुछ शरारत सोच रहा है कि हाँ मैं ये करूँ वो करूँ मुझे परेशान करने के लिए। और मैं कभी भी उसकी शरारतों से परेशान नहीं होती हूँ, कभी नहीं होती हूँ, कभी भी नहीं परेशान हुई मैं। फिर वो कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ भी वो कह रहा है कि हाँ मेरे लिए क्या पकवान बनाओगी, मुझे भूख लगी है। इस तरह की बातें करती हैं। और फिर कहती हैं उसके श्राद्ध में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छे से करें, बहुत अच्छे से करें हम। रो रही होती है साथ में। अब देवी उन्हें गले से लगा लेती है और कहती है हाँ आई, आप चिंता मत करें, बहुत अच्छे से सारा इंतज़ाम हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। वो कहती तुम्हें तो पता है ना वो कौन कौन से पकवान खाता था, कौन से पसंद हो उसे। कहती हाँ बिल्कुल सारी चीज़ें पसंद है, आप आराम कीजिए और निश्चिंत हो जाइए। अब देवी अहिल्या क्या करे, मजबूर होती है। एक तरफ प्रजा, एक तरफ घर और खजाना खाली। देखते हैं आने वाले एपिसोड में किस तरीके से क्या बंदोबस्त करती हैं देवी अहिल्या इन सब कामों के लिए।